आया, सेवकाई में कैसे आया? क्योंकि लोग देखते हैं जो बाहर हो रहा है, लोग हैरान हो रहे हैं। दुनिया से, दुनिया के हर एक कोने से पास्टर्स लोग आकर मिलते हैं, और जब वो देखते हैं कि चलो इस चर्च की तो समझ आती है कि यहां लाखों लोग बैठे हैं, ओवरफ्लो में हजारों लोग बैठे हैं, चलो इसकी तो समझ आती है कि आप यहां पे हैं, पर हमें गुरदासपुर की समझ नहीं आती कि वहां लाखों लोग क्यों बैठे हैं स्क्रीन के सामने। अमृतसर की समझ नहीं आती, वहां 2 चर्चें हैं बड़ी बड़ी, वहां नहीं समझ आती हमें लोग कैसे बैठे हैं। हमें बटाला की समझ नहीं आती, हमें आपकी 200, 250, 400 चर्चों की समझ नहीं आती कि वहां लोग स्क्रीन पे कैसे बैठे, वो भी लाखों में। क्योंकि आपको नजर आ रहा है बाहर का, और परमेश्वर तैयारी करता है अंदर। आज भी मुझे याद है जिस रूम में मेरी वाइफ को पवित्र आत्मा मिला, उसी रूम में हम प्रार्थना किया करते थे, और मैं जब एंटर करता तो टीम देखते थे कि आज गए 7 घंटे, वहां बैठे हैं 7 घंटे लगातार, 6 घंटे लगातार। ये टीम निकलती थी एक दूसरे को इशारा करके, मैं चले हूं तू संभाल ले, ये मेरा हारमोनियम तू पकड़ ले, ये मेरा कॉर्ड तू पकड़ ले, अब मैं जा रहा हूं, मुझे 4 घंटे हो गए, इनका तो पता नहीं कब उठने वाले हैं। कंटिन्यू प्रार्थना, बिना विषय के, बैठकर प्रार्थना 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 प्रार्थना। जिस समय मैं 20-21 साल का यूथ, अभी मैं यूथ ही हूं, 21 साल का जब मैं था, जब यूथ लोग पार्टीज करने जाते थे, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे, और जिस नाइट को, मान लो सुबह मैंने बिजनेस किया और शाम को चर्च में गया, और जो नाइट फ्री होती थी कि आज मैं 9 बजे फ्री हो गया, मेरा मन एक्साइटेड होता था कि आज 9 बजे में फ्री हो गया, मैं 9 से 2 लगातार 5 घंटे बैठ सकता हूं। मेरे मन में एक्साइटमेंट होती है, आज मैं फ्री हूं तो मैं प्रेयर कर सकता हूं। लोगों को वो प्रार्थना दिखती नहीं थी, क्योंकि वो अंदर रूम में मैं अकेला होता था। मैंने शुरू से ही लोगों के बीच में बहुत कम प्रेयर की है, मैंने अपनी पर्सनल प्रेयर हमेशा ज्यादा की है। और 6 घंटे 7 घंटे रूम में बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, कभी एक सॉन्ग सुना वर्शिप की, 2 सॉन्ग 3 सॉन्ग सुने, फिर प्रेयर की, जस्ट बैठे रहे, आंखें बंद करके प्रार्थना की, गैर भाषा बोली, ऊंची ऊंची नहीं, जस्ट बैठे आराम से परमेश्वर की हजूरी में। ऐसी बेवकूफियां की हैं, कोई फायदा नहीं होता है, फिर से वहीं आना पड़ता है, वैसी शुरुआत करनी पड़ती है, कुछ फायदा नहीं होता ऐसा धमकियां देके परमेश्वर को। ये लड़ना वो लड़ना नहीं है, ये वचन से लड़ना है। पिता तेरे वचन में लिखा है, तूने तो लिखा है कि तू छुड़ाएगा, तूने तो लिखा है तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, तूने तो वचन में लिखा है कि तेरे को मानने वाले लोगों की आयु बड़ी होगी, कुशल से रहेंगे, पृथ्वी पे टिके रहेंगे, उनका शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तेरे वचन में लिखा है मुझे हड्डियां पुष्ट चाहिए, तेरे वचन में लिखा है मुझे शरीर भला चंगा चाहिए, तेरे वचन में लिखा है फाइट करना परमेश्वर से। सारी रात फाइट की उसने, और दूत को बोलना पड़ा कि मैं तेरा नाम बदलता हूं, इज़राइल रखता हूं, यानी तेरा नाम याकूब था धोखा देने वाला, तेरा नाम अब इज़राइल है, यानी कि तेरी प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने तेरी डेस्टिनी को चेंज कर दिया है, तेरे रिजल्ट को चेंज कर दिया है, तेरी लाइफ को, तेरे फ्यूचर को चेंज कर दिया है। तेरा फ्यूचर ऐसा नहीं था, तू मार खाने वाला था अपने भाई से, तेरे बच्चे और तू मरने वाले थे, पर तू फाइट कर रहा है परमेश्वर से, इसलिए तेरा फ्यूचर चेंज किया जाता है। हिजकिय्याह को मालूम होता है मेरी उम्र खत्म हो गई, नबी कहता है जिसको जो देना है बांट दे, बाइबल कहती वो दीवार की तरफ मुंह करता है, यानी संसार से मन फिराता है और प्रार्थना करता है, और परमेश्वर से बोलता है प्रभु मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं, और उसकी उम्र को 15 साल परमेश्वर और बढ़ाता है। अब वही कैंसर का फोड़ा था, अब वो ठीक हो गया, नहीं तो वही कैंसर था जो उसे मार के जा रहा था। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं आपकी डेस्टिनी चेंज होती है, आपका रिजल्ट चेंज होता है, फ्यूचर चेंज होता है, प्रभावित होता है, एक अलग तरीके का फ्यूचर आप बनाते हो जब आप प्रेयर करते हो। लेकिन आज दुख की बात है कि कलीसियाएं प्रार्थना से कोसों दूर हैं। वो चुगलियां कर सकती हैं 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे प्रेयर नहीं कर सकती। आदमी खप के शराब के नीचे काम कर करके सारा दिन काम कर सकता है और फिर भी दुखी है, लेकिन वो 2.5 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकता।
जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे,